क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के कौन कौन से ऐसे फनकार हैं जिनकी कब्रें बैरून मुल्क में हैं, यानी उन्हें पाकिस्तान में दफनाया ही नहीं गया बल्कि बैरून मुल्क दफनाया गया। आइए आपको इस हवाले से तफसीलात शेयर करते हैं। पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के कई ऐसे दरख्शांदा सितारे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फन की खिदमत में गुजारी और मुल्क का नाम रोशन किया, लेकिन कुदरत का लिखना कुछ ऐसा था कि उनकी आखिरी आरामगाहें वतन अजीज की बजाय दयार गैर में बनी। इन फनकारों में सबसे मोतबर नाम लेजेंडरी अदाकार कवी खान का है, जिन्होंने रेडियो, स्टेज, टेलीविजन और फिल्मों में अपनी अदाकारी के अनमिट नकूश छोड़े। कवी खान अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में इलाज की गर्ज से कनाडा में मुकीम थे, जहां वो कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ते हुए 5 मार्च 2023 को 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी वसीयत और अहले खाना के फैसले के मुताबिक उन्हें कनाडा के शहर टोरंटो के मैजोविल कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया, जहां उनकी आखिरी रसूमात में कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कवी खान ने अपने तवील फनी सफर में तकरीबन 200 से ज्यादा फिल्मों और बेशुमार ड्रामों में काम किया और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें निशान इम्तियाज और सितारा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे आला एजाजात से नवाजा गया। जैसा कि आप जानते हैं कि फन, शोहरत और ग्लैमर की चमकती दुनिया में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो उफके आलम पर सितारा बनकर चमकते हैं, जिनकी आवाज और अदाकारी पर कभी करोड़ों दिल धड़कते थे, जिनके एक इशारे पर महफिलें लौट जाया करती थीं। ये वो अजीम फनकार हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी वतन की मट्टी, उसकी जुबान और सकाफत को दुनिया भर में पहचान दिलाने के लिए वक्फ कर दी, मगर उनकी जिंदगी का सफर और किस्मत उन्हें 7 समंदर पार ले गया। आज वो अजीम फनकार जिनके तज़किरे के बगैर पाकिस्तानी शोबिस की तारीख अधूरी है, कनाडा की बर्फानी और लंदन की सर्द हवाओं के साए में परदेश की खामोश कब्रों में आसूदा खाक हैं, मगर उनकी यादें, उनका विरसा आज भी सरहदों की कैद से आजाद अपने वतन की फजाओं में गूंज रहा है। इन फनकारों की कहानी उनके फन की तरह ड्रामाई और दिलकश है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की पहली सुपरस्टार खातून हिदायतकारा और सफ़ अव्वल की अदाकारा शमीम आरा का। शमीम आरा का तस्करा भी इस फहरिस्त में नुमाया है, जिन्होंने फिल्मी सनत पर दिहाइयों तक राज किया। शमीम आरा ने सन 2010 में अपने बेटे के पास लंदन में कयाम किया, जहाँ उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ। वो तवील अरसे तक कोमा की हालत में रही। तकरीबन 6 साल तक बीमारी से लड़ने के बाद वो 5 अगस्त 2016 को लंदन के अस्पताल में 78 बरस की उम्र में खाल की हकीकी से जा मिली। उनकी वफात पर पाकिस्तान की फिल्मी बरादरी इंतहाई गमज़दा थी, तहम उनकी तदफीन लंदन ही के एक मकामी कब्रिस्तान में की गई। शमीम आरा ने अपनी जिंदगी में आयका, अनीला और मिस हांगकांग जैसी शाकार फिल्में दी। वो पहली खातून थी जिन्होंने बतौर हिदायतकारा इंडस्ट्री में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। उनकी कब्र आज भी लंदन में है, जो उनके मद्दाहों के लिए उदास याद है। अब बारी आती है नाजिया हसन, बरसगीर में पॉप मौसीकी की बुनियाद रखने वाली, अपनी खूबसूरत आवाज से लाखों दिलों पर राज करने वाली नाजिया हसन की कहानी इंतहाई गमगीन है। नाजिया हसन न सिर्फ आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा थी, बल्कि उन्होंने टीवी प्रोग्राम्स की मेजबानी भी की और एक हमाजहत फनकारा के तौर पर उभरी। बदकिस्मती से वो फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला हुई और महज 35 साल की उम्र में 13 अगस्त सन 2000 को लंदन में इंतकाल कर गयी। नाजिया हसन की मौत ने पूरे पाकिस्तान को सोगवार कर दिया। उनकी तदफीन शुमाली लंदन के हेंजन सेमेट्री में की गई। उनकी कब्र पर उनके चाहने वाले आज भी हाजिरी देते हैं। उनकी कब्र पर अक्सर लोगों का तांता बंधा रहता है। लोग जब भी उनकी कब्र पर जाते हैं तो फाते पड़े बिना वापस नहीं आते। हत्ता कि जब भी पाकिस्तान से बड़े बड़े वफ्द या अदाकार जाएं तो वो उनकी कब्र पर फाते जरूर पढ़ के आते हैं। शायद ये उन अदाकारों, फनकारों और नाजिया हसन से मोहब्बत करने वालों की उनके लिए अकीदत है जो आज तक खत्म नहीं हुई। नाजिया हसन ने अपने भाई जोहेब हसन के साथ मिलकर मौसीकी के वो रिकॉर्ड कायम किए जो आज भी कोई नहीं तोड़ सका। उन्हें उनकी खिदमात के एतराफ में बाद अज मर्ग सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। फिल्म मौला जट की मशहूर जमाना हीरोइन आसिया, जिन्होंने मुख्खो जट्टी के किरदार से लाजवाल शोहरत हासिल की, वो भी उन फनकारों में शामिल है जो मुल्क से दूर खामोशी की नींद सो गयी। अदाकारा आसिया ने अपने करियर के उरूज पर फिल्मी सनत को खैरबाद कह दिया और शादी के बाद कनाडा मुंतकिल हुई। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 30 साल इंतहाई गुमनामी में गुजारे और मीडिया की चकाचौंध से दूर रहीं। 9 मार्च 2013 को वो कनाडा के शहर टोरंटो में 61 बरस की उम्र में इंतकाल कर गयी। वहीं के एक मकामी कब्रिस्तान में उनकी तदफीन हुई। आसिया बेगम ने अपने दौर में सुल्तान राही के साथ एक ऐसी जोड़ी तश्कील दी जिसने पंजाबी फिल्मों को नया उरूज बख्शा, लेकिन उनकी वफात की खबर भी उनके मद्दाहों तक काफी ताखीर से पहुंची। अब देखिए कि एक फनकारा ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को कितना वक्त दिया, लेकिन उनकी मौत के वक्त वो अपनों में नहीं थी और उन्हें दफनाया भी किसी गैर मट्टी में गया। ये वो हकीकत है जो इंसान को जिंदगी के असल की जानिब लाती है कि इंसान कितना भी ताकतवर, मशहूर या रोशन क्यों ना हो, लेकिन जब मौत आती है तो वो जगह या ठिकाना नहीं देखती। और फिर ये भी कि खुदा के हाथ में होता है कि वो उस जस्दे खाकी को किस मट्टी में समोता है। पाकिस्तान के नामवर गुलकार और अदाकार अखलाक अहमद का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है, जिनकी आवाज ने फिल्मी गीतों को नई जिंदगी बख्शी। अखलाक अहमद खून के कैंसर में मुब्तला थे और इलाज के लिए लंदन में मुकीम थे। वो 4 अगस्त 1999 को लंदन में ही इंतकाल कर गए, वहीं सुपुर्द खाक हुए। अखलाक अहमद ने अपने करियर में तकरीबन 100 से ज्यादा फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग की और कई फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उनके मशहूर गीत सोना न चांदी न कोई महल ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। क्या इस अदाकार को मालूम होगा कि जब वो अपना आखिरी वक्त देखेगा तो उसकी ये हालत होगी? क्या उसने कभी देखा कि उसे कहीं दूर उफक पार दफनाया जाएगा? इन तमाम फनकारों की कब्रें अगरचे दयारे गैर में हैं, लेकिन उनका फन और यादें आज भी पाकिस्तान की करोड़ों आवाम के दिलों में जिंदा हैं। ये महज मट्टी के ढेर या पत्थर के बेजान कुतबे नहीं, बल्कि दयारे गैर की खामोश और सर्द जमीनों में दफन वो रोशन यादगारें हैं जिनकी तख्लीक
तख्लीकी चमक ने कभी पाकिस्तान के सिनेमा घरों की स्क्रीनों और घरों के ड्राइंग रूम्स की जिंदगी को हरारत से मुनव्वर कर रखा था। ये अजीम फनकार जिनके एक डायलॉग पर कभी तालियां बजती थीं, जिनके सहर अंगेज गीतों पर महफिलें वजद में आ जाती, जिनकी एक झलक पाने के लिए हजूम बेकाबू होकर सड़कों पर निकल आते, आज परदेश की अजनबी मट्टी के हसार में एक ऐसी अब्दी नींद सो रहे हैं जहाँ कोई शोर है ना कोई कैमरा। कुदरत का खेल भी कितना अजीब है कि जिस मट्टी की पहचान बनकर उन्होंने आलमी शोहरत समेटी, आखिरी वक्त में वही मट्टी उनका मुकद्दर न बन सकी। इन फनकारों की बैरून मुल्क तदफीन महज एक जोग्राफियाई हकीकत नहीं बल्कि ऐसी उदास दास्तान है जो में इंसानी जिंदगी की बेसबाती और तकदीर के फैसलों पर हैरान कर देती है। अगरचे इनकी कब्रें वतन की सूंधी खुशबू और प्यारों के कुर्ब से कोसों दूर लंदन के बर्फपोश इलाकों में है, लेकिन उनका छोड़ा फनी विरसा, वो लाजवाल किरदार, वो मधुर धुनें और तारीखी परफॉर्मेंसेज आज भी पाकिस्तानियों के जज्बात, यादों और सकाफत का अटूट अंग है। इनकी जिस्मानी दूरी उनकी मकबूलियत में हायल ना हो सकी क्योंकि एक सच्चा फनकार अपने जिस्म से नहीं तख्लीक से जिंदा है। ये खामोश खबरें इस बात की गवाही हैं कि फनकार की कोई सरहद नहीं, उनका फन किसी पासपोर्ट या शहरियत का मोहताज नहीं। वो दुनिया के किसी भी गोशे में आसूदा खाक हों, उनकी रूह अपने वतन के फन के उफक पर हमेशा एक कुतबी सितारे की माने चमकती रहेगी जो आने वाली नस्लों को फन की बुलंदियों का रास्ता दिखाई देती रहेगी। पाकिस्तान की शोबिस तारीख के ये दरख्शंदा सितारे भले ही आज पराए देश की मट्टी ओढ़कर सो गए हैं, मगर उनकी जिंदगी की कहानी, उनका फन पाकिस्तान के फनी उफक पर हमेशा ऐसी गूंज बनकर रहेगा जिसे वक्त की गर्द भी कभी धुंधला नहीं सकेगी।